अभी मैं जाऊंगी बाहर और बाहर जाने से पहले मैं जो किचन का काम है वो ख़त्म करके जाती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं गंगा वर्मा बरगढ़ से और अब मैं जा रही हूँ भागवत कथा में। मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। आज भागवत कथा का है छठा दिन। मैं रेडी हो गई हूँ भागवत में जाने के लिए। अभी टाइम है आधे घंटा, तो मैं काट देती हूँ तक ये खरबूजा। ये मेरे हस्बैंड भिजवा दिए थे कि काट के रख देना, फ्रिज में ठंडा हो जाएगा रात के लिए। तो अभी इसको काट के रख दूंगी। दो तो थोड़ा कच्चा है, ये एक ही पका हुआ है, तो इसी को काट दूंगी। गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा आम, फिर लीची, फिर तरबूज और एक खरबूजा, ये तो घर में आता ही है। ये तो इसको काटूंगी सोच रही थी, लेकिन थोड़ा कच्चा है, इसको नहीं काट रही हूँ। ये थोड़ा काट दी हूँ, फ्रिज में रख के चली जाऊंगी। और जो मेरे स्टाफ अभी घर में, उसको बोल के जाऊंगी कि तू देख ले, अगर दादाजी खाएंगे तो उनको पूछ लेना, फ्रिज से निकाल के दे देना। वैसे मैं उसको पैसा भी दे के जा रही हूँ, उनको पसंद है बीज बड़ा, तो मैं उसको बोल रही हूँ अगर वो चाय के साथ बीज बड़ा खाएंगे तो पैसा दे दे हूँ, लेके आना, उनको बीज बड़ा खिला देना। जो मर्जी चाहिए खाओ, चाहिए वो खाओ, जो उनको ला देना। मेरी फ्रिज है बालकनी में, तो मैं फ्रिज में खरबूजा रख के चली जा रही हूँ। बिल्ली के चक्कर में गेट हमेशा बंद करके रखना पड़ता है, जब तक आऊंगी पूरा गर्म हो जाएगा। आते भले गेट खोलती हूँ, बिल्ली बहुत हैरान करती है, बहुत हैरान करती है। तो मैं निकल रही हूँ अभी भागवत कथा में जाने के लिए। अब मेरा बेटा देखो पहले से गाड़ी ठंडी कर दिया मेरे लिए, वो गेट खोला है। ऐसे 5 मिनट में मैं पहुँचूँगी, दूर नहीं है। अब गेट खोल ली है तो कड़क हो रखी है। अगर स्कूटी में जाती चश्मा लगाती, तो गाड़ी में जा रही चश्मा की दरकार नहीं है। पानी है कि नहीं उसमें? पानी तो है नहीं, तो उसमें पानी है, देख रही, नहीं होता तो पानी भर के जाती, पर पानी है अभी डोंगा में, आके फिर भर नहीं रहता। चलो चलो जल्दी चलो। ये मेरा गेट बहुत भारी है। मेरे हस्बैंड बोलेंगे कि जब गेट बंद करते तो ऐसा लग रहा है रेल की पटरी पे ट्रेन चल रही है। आके देती हूँ, आके देती हूँ तुम लोग को, आके देती हूँ। तो अब मैं निकल पड़ी कार में, जहाँ भागवत कथा हो रही है। हमने सूरज भगवान, आँख ही नहीं खुल रही, जो सूरज भगवान की। ऐसे मैं घर से बाहर बहुत कम जाती हूँ, वो तो भागवत कथा हो रही है, इसलिए मैं सुनने दिल्ली जा रही हूँ। देख के सड़क पार करो। पानी टंकी से हम लोग लिए राइट, और फिर यहाँ से राइट में आ जाएगा जदुमणि ऑडिटोरियम। कितना कट ले रहे हम लोग। अब यहाँ से राइट में आ गए जदुमणि ऑडिटोरियम, बस अब पहुँच गए हैं। मुझे लगता है आज सबसे पहले मैं ही आई हूँ, कोई दिख ही नहीं रहा है। मेरा बेटा बोलता है लगता है सबसे पहले आज आप ही आए हो, खाली खाली लग रहा है। सीढ़ी चढ़ के ऊपर गई तो वो गेट बंद, तो वापस नीचे उतरी। सीढ़ी से नहीं उतरी, स्लाइडिंग से धीरे धीरे उतर के जाऊंगी। आज यहाँ से उतर के जाते हैं। मैं अंदर आई तो भजन तो चल रहा था, लेकिन थोड़े जन आ रहे थे, थोड़े जन तो फेरी दे रहे थे, 2-4 जन बैठे हुए थे और 2-4 जन भजन गा रहे थे। और ये है मेरी श्री राधे रानी। और मैं आके बैठ गई हमारी परमानेंट सीट पर, फर्स्ट रो में नहीं, सेकंड लाइन की सेकंड सीट में। और यहाँ बैठती है मेरी सग्गी। अब सब आ गए और भागवत कथा चालू हो गई है। भागवत कथा के बीच में महाराज जी जो भजन गाते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर गाते हैं। कथा समाप्त होने के बाद भागवत जी की आरती करें।
शाम को तो श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी का विवाह का उत्सव मनाया गया और सुबह रुद्राभिषेक करे 12 ज्योतिर्लिंग का हम लोग को भी दर्शन करने का मौका मिला। भागवत में कृष्ण जी रुक्मिणी जी का विवाह उत्सव तो खूब धूमधाम से मना ही, साथ साथ में ये है मेरी श्री राधे रानी और कृष्ण जी का विवाह का उत्सव भी हम लोग मनाए। ये राधा रानी की पूजा मेरी बेटी करती थी। मेरी बेटी चली गई ससुराल तो वो अपनी राधा रानी को भी लेके जा रही है। तो उनके ससुराल में जो कृष्ण कन्हैया जी है उनका विवाह इन राधिका रानी से बहुत धूमधाम से हुआ और यहाँ से राधिका रानी विदा होके जाएगी मेरे बेटी के घर। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण वो विवाह उस समय शामिल नहीं हो पाई और हम लोग ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे। इतनी बड़ी भागवत कथा बैठी थी, कृष्ण जी रुक्मिणी जी का विवाह का उत्सव मनाया जा रहा था, तो हम लोग राधा रानी श्री कृष्ण जी का विवाह का उत्सव भी मनाए। हम लोग खूब नाच गा के श्री राधा रानी कृष्ण जी का विवाह उत्सव मनाए। भागवत कथा का छठा दिन था और अभी भागवत कथा खत्म हो गई और हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो आज बहुत बढ़िया से कृष्ण रुक्मिणी की शादी हुई, साथ साथ में हमारी राधा रानी और कृष्ण जी का भी शुभ विवाह का उत्सव मनाए। बहुत अच्छा लगा। कृष्ण जी रुक्मिणी जी का विवाह के साथ साथ आज हमारी राधा रानी और कृष्ण जी का भी विवाह का उत्सव मनाया। और आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। कल फिर आपसे मिलूंगी एक नई ब्लॉग के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्णा।